Hello everyone, this is Sana here. How are you all? I hope you all are very well. Stay home and stay safe. So, in this chapter, in the last video, we were discussing about, I thought, about the tissues or the type of tissues. Okay, so in this video, we are going to learn or we are going to know about the cell junctions. Okay, this is a very small topic and very interesting as well. So, let's get start now about the cell junctions. Here it is, cell junctions, specialized junctions that provide structural and functional links between individuals सेल्स इंटरसेलुलर ब्रिज। देखिए सबसे पहले तो जंक्शन होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। आपने देखा होगा कोई भी जैसे रेलवे स्टेशन होता है या फिर लाइक कोई भी ऐसी प्लेस होती है जो दो गांव को या दो शहरों को जोड़ती है, उसे हम जंक्शन का नाम दे देते हैं। लाइक इन द सिटी ऑफ भिवानी, दैट इज़ द रेलवे स्टेशन नेम्स दैट भिवानी जंक्शन, एंड इन द रोहतक जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ये लिखा होता है उनके रेलवे स्टेशन पे। मतलब वो इसलिए क्योंकि दो शहरों को या दो स्टेट को जो चीज़ें जोड़ती हैं वहाँ पर हम जंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जंक्शन तो आपको समझ आ गया कि कोई चीज़ मतलब किसी दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो मिडिल पॉइंट होता है उसका, उसे हम जंक्शन कहेंगे। और सेल इसके साथ लगा है, इसका मतलब ये है कि सिंपली टू सेल्स को जोड़ने वाला जो लिंक है, ब्रिज है, उसे हम सेल जंक्शंस कहेंगे। ठीक है, specialized junctions that provide structural and functional link between individual cells, intercellular bridge। उन्हें हम intercellular bridge भी कह सकते हैं, ब्रिज भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई दो चीज़ है उनको जोड़ रहा है, ब्रिज है जिसे पुल कहते हैं जैसे करके। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल जंक्शन, यानी दो जो सेल हैं उनको लिंक कोई चीज़ कर रही है, उनको जोड़ रही है कोई चीज़, दैट द पॉइंट दैट इज द कॉल्ड एज द cell junctions. Okay, so there are three types of cell junctions are present, that is the tight junctions, adhering junctions and gap junctions. ठीक है, कितने टाइप के जंक्शंस हैं हमारे पास? टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शंस। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और किस टाइप के जंक्शंस ये होते हैं। ठीक है, सॉरी, on this slide you can see that these two cells are present। ये दो सेल आपको दिखा रखे हैं, बीच में ये येलो पॉइंट है, यानी दो सेल्स जो हैं उनको जो जोड़ रहा है उसको हम कहेंगे जंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं सेल जंक्शंस किसका नाम ले रही हूँ। उसके बाद देखिए टाइट जंक्शन। सबसे पहले हम टाइट जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइट जंक्शंस क्या होता है। फाइन, सील एडजेसेंट एपिथेलियल सेल इन अ नैरो बैंड। किसी पतले से बैंड के अंदर एपिथेलियल सेल्स को सील कर देना, दैट इज द टाइट जंक्शन अंडर। प्रिवेंट पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। मान लीजिए, देखो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स से टिश्यू बने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो सेल्स हैं उनके बीच में जंक्शंस प्रेजेंट ना होते। ठीक है, अगर जंक्शंस प्रेजेंट ना होते तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे दो चीज़ें हो, दो कोई भी चीज़ है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी की कोई शेप ही नहीं बनती ना। सेल्स के बीच में अगर स्पेस होता तो हमारी बॉडी से कहीं से भी वाटर, कहीं से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। इस वजह से सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो टिश्यू बने हैं, और टिश्यू बने हैं इस वजह से हमारी स्किन कंप्लीट बनी है। स्किन है इस वजह से हमारी बॉडी की कोई भी जो एसेंशियल मटेरियल हो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से जैसे स्वेट वगैरह हमारी बॉडी से बाहर आता है, एंड अनदर थिंग ऑल्सो। ओके, और आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम घर बनाते हैं तो ब्रिक्स लगती हैं, यानी जिन्हें हिंदी में ईंटें कहते हैं, है ना। ईंट के ऊपर ईंट रख कर ऐसे हम जो है वॉल बनाते हैं, यानी दीवार बनाते हैं, तो क्या वह चल जाएगी दीवार? नहीं, है ना। उन दीवारों को जोड़ने के लिए लिंक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज लिंक इज सीमेंट, है ना। उसी तरीके से जो सेल्स हैं उनके लिए भी लिंक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शंस। थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शंस हैं टाइट जंक्शंस। इसके अंदर क्या है, टाइट जंक्शंस का फंक्शन क्या होता है, जो वाटर का पैसेज है उसको स्टॉप करता है, उसको प्रिवेंट करता है। और वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी पानी में सॉल्यूबल जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ सकते हैं और वो टॉक्सिक हैं,
हमारी बॉडी के लिए या फिर नॉट हेल्पफुल हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, तो उन चीज़ों को नहीं आने देता, प्रिवेंट करता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ क्लोडिन्स एंड अदर प्रोटीन। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोडिन्स? जो जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं और स्पेशलाइज्ड टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज द क्लोडिन्स। ओके, अब एक बार थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, है ना, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है, जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। और जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं, ये 2 सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनको कनेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? टाइट जंक्शंस, यानी जो प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है वो, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? होल्ड सेल्स टुगेदर, जो सेल्स हैं उनको एक साथ जोड़ता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर 2 चीज़ें साथ में जुड़ेंगी तो उनको तोड़ पाना आसान नहीं होता, और किसी एक अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको हम इजीली हार्म कर सकते हैं। सो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा एज अ मोरल वैल्यूज़, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आई थिंक कुछ ऐसा है कि हमें एकता में रहना चाहिए, एकता में बल होता है। उसी तरीके से क्या है कि ये बहुत सारी सेल्स को अगर होल्ड करके रखेंगे साथ में तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है बॉडी को। आफ्टर दैट अडेरिंग जंक्शंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सीमेंट्स नेबरिंग सेल्स टाइटली टुगेदर, जो आसपास की सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइटली जो है कनेक्ट करता है अडेरिंग जंक्शन। मोर बेसल देन टाइट जंक्शन। देखो, टाइट जंक्शन में और अडेरिंग जंक्शन में डिफरेंस क्या आ गया है यहाँ पर? जो अडेरिंग जंक्शन है वो बेसल जो पार्ट होता है सेल का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो टाइट जंक्शंस हैं वो एपिकल पोर्शन जो होता है सेल का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोर बेसल देन द टाइट जंक्शंस, फॉर्म्ड बाय कैडरिन्स एंड कैटेनिन्स। ये 2 जो हैं आपको प्रोटीन्स के नाम बता रखे हैं, कैडरिन्स एंड कैटेनिन्स। ये 2 प्रोटीन होते हैं जिनसे कि अडेरिंग जंक्शन मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो कैडरिन्स प्रोटीन है वो रेड कलर का होता है। सो आप पतली पतली ब्रिक्स देख सकते हैं यहाँ पर, रेडिश ऑरेंज कलर। और जो कैटेनिन्स भी इसको बोल सकते हैं हम, वो येलो कलर का होता है, जो कि 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर की है, ये 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की जिनको ये कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। अटैचमेंट प्ले की हुई ये सारी चीज़ें। उसके बाद है फंक्शन, इसका क्या फंक्शन होगा? प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो रिजिडिटी है या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम जिसे कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करता है किसको? सेल्स को या बॉडी को या टिश्यू को, ठीक है, हमारी बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैप जंक्शंस दैट प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द जंक्शंस दैट प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन सेल्स फॉर कम्युनिकेशन। ऐसे जो जंक्शन जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कनेक्शन, किससे? बिटवीन द सेल्स फॉर कम्युनिकेशन, ताकि जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए जंक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बाकी जो 2 जंक्शंस हैं वो बीच में आकर और 2 जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, बट इन केसेस में क्या है कि जो 2 सेल्स हैं उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द गैप जंक्शन, फाइन। फॉर्म्ड बाय कैनेक्सीन्स। कैनेक्सीन्स क्या है? कैनेक्सीन्स एक टाइप का प्रोटीन होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो गैप जंक्शंस जिससे बने होते हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओस्टियोसाइट्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूज गैप जंक्शंस। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी जगह हैं वो गैप जंक्शन को यूज़ करती हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल मतलब जो हार्ट की मसल्स होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और स्मूथ मसल होती हैं जो बॉडी के अंदर। ओस्टियोसाइट्स किसे कहते हैं? ओस्टियो जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ पर आप सोच लीजिएगा कि हड्डियों की बात हो रही है। सो हड्डियों से रिलेटेड कुछ जंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर गैप जंक्शन यूज़ होता है, ठीक है।
उसके बाद फंक्शन क्या है इसके, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल्स। जो दो सेल्स हैं उनके बीच में क्या काम करता है ये, जो पैसेज है वो बनाता है, एक रास्ता बनाता है आयंस और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास करने की। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर कि जब कोई भी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके बाद जैसे उसकी डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम पे जो यूटेरस लाइनिंग होती है वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स में कौन सा जंक्शन यूज़ हो रहा है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है वहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, किस लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो यूटेरस की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं बार बार। जो आपने सुना होगा लेबर पेन होता है बहुत ही ज़्यादा, यू मीन टू से दैट मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है उस टाइम पे जब कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बर्थ देती है किसी भी बेबी को। सो उस टाइम पे एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, वो इसी वजह से होता है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। जो यूटेरस लाइनिंग है, जो यूटेरस मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि जो बेबी है उसको पुल आउट किया जा सके, बाहर की तरफ उसे फोर्स किया जा सके। सो दिस इज़ द प्योरली द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और नीचे की तरफ जो बेबी है उसको पुल कर सकते हैं और डिलीवरी उस टाइम होती है। मतलब बॉडी जो है अपने आप को इस तरीके से हैंडल करती है, गैप जंक्शंस अपने रोल प्ले करने लग जाते हैं ताकि जो यूटेरस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, बेबी बाहर की तरफ पुशअप हो, फिर वो रिलैक्स करती हैं ताकि बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। सो दैट्स वाई सो गैप जंक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये है कि जब प्रेग्नेंट लेडी कोई भी जो है वो अगर डिलीवर करती है बेबी को, सो ऑन दैट टाइम गैप जंक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल at the uterus lining. Okay, so I hope you all understand about the gap junctions, tight junctions and adhering junctions. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में.